कुछ बात हो जाए ख़वातीन के हुकूक की और बराबरी की, क्योंकि आज वर्ल्ड इक्वालिटी डे भी मनाया जा रहा है ख़वातीन का। तो ख़वातीन को नाज़रीन मुसावियाना हुकूक देने की जद्दोजहद सदियों से जारी है और कई ममालिक में ख़वातीन के हवाले से कैंपेन्स भी चलाई जाती हैं। उनको मर्दों के शाना बशाना तमाम शोबों में काम करने का मौका भी मिलता है, लेकिन कई मुल्कों में अभी भी इस हवाले से बहुत काम होना बाकी है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक है। बहुत सारे ममालिक अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन के हकूक़ सल्ब कर लिए जाते हैं, ख़वातीन को बोलने का राइट नहीं दिया जाता, उनका इस्तेसाल होता है। तो हमें इक्वलिटी डे मनाने का मकसद ये भी होता है कि हम उन पॉइंट्स को रेज कर सकें जिनकी वजह से ख़वातीन के हकूक़ सल्ब हो रहे हैं। 1920 में 26 अगस्त को अमेरिका में ये ख़वातीन का ये दिन मनाया गया था। उनको वोट देने का हक दिया गया था और फिर उसी की याद में इस दिन को हर साल मनाया जाता है। कमोबेश एक सदी पहले इस रोज़ अमेरिका में शहरियों को उनकी जिन्स की बुनियाद पर वोट डालने का हक दिया गया, जिसके लिए अमेरिकी आइन में 19वीं तरमीम की गई और इसमें वफाकी हुकूमत और रियासतों को उस अमर का पाबंद बनाया गया कि किसी को इसकी जिन्स की बुनियाद पर वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये मगरिब ममालिक हों या फिर एशियन कंट्रीज़ हों, हर जगह पर एक ही जैसे हम देख रहे हैं मामलात हैं, एक ही तरह का ख़वातीन के साथ रवैया रखा जाता है। वैसे बींगे पाकिस्तानी और बींगे मुस्लिम, हमें तो ये बात 1400 साल पहले हमारे मज़हब ने भी जो ख़वातीन के हुकूक हैं उसकी जो काबिश हो चुकी है और किस तरह से बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को जब मुकम्मल किया तो उन्होंने ख़वातीन के हुकूक को ना सिर्फ अहमियत दी है बल्कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई इबाहम नहीं रखा गया। तो हमें सिर्फ मगरिब की तकलीद नहीं करनी चाहिए, हमें उनकी तालीमात की ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो खुद अपने दीन के अंदर भी ख़वातीन को जो हुकूक दिए गए वो किसी से कम नहीं कि ख़वातीन के मामले में अल्लाह से डरो, ये भी कहा गया है। तो जहाँ पर हमें इतना वाज़ेह अल्फाज में बता दिया गया है, पर फिर भी हम अगर ख़वातीन का इस्तेसाल करते हैं तो मेरे ख्याल में हमें नहीं करना चाहिए। हम अपने मेहमान को भी मद्दू करते हैं बिल्कुल, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फरवा वहीद साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन हैं, आपको वेलकम कहते हैं। और आज के इस टॉपिक पे किसी किस्म की कुछ सियासी तो गुफ्तगू के लिए हमने आपको बिल्कुल नहीं बुलाया, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। आपके ख्याल में फरवा, जो हमने आगाज़ में बात भी की है कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है कि हम मगरिब के हवाले दें, हमारे तो अपने दीन के अंदर बड़ा वाज़ेह हो चुका है कि ख़वातीन के हुकूक क्या हैं, उनकी अहमियत क्या है, तो फिर उसके बावजूद बुनियादी ज़रूरियात से क्यों महरूम है हमारे माशरे में ख़वातीन? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड मॉर्निंग टू यू। बड़ा अच्छा टॉपिक भी है, मौका भी है और सवाल भी है। मैं थोड़ा सा इसको पहले रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अब ज़ाहिर है कि हम एज अ मुस्लिम फॉलो करते हैं अपने इस्लाम को, तो उसमें एक बेहतरीन मिसाल मिलती है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की, जो उस वक्त में कि जब बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था वो तिजारत कर रही थी और बड़ी स्ट्रॉन्ग तिजारत कर रही थी और बापर्दा थी। और इससे हमें एक मिसाल मिलती है कि आज से 1400 साल पहले भी ख़वातीन एम्पावर्ड थी। बिल्कुल। अब आज के दौर के साथ अगर इसको रिलेट किया जाए, मतलब जैसा कि आपने बताया कि औरतों के मामलों में डरो, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, सूरह निसा पूरी ख़वातीन के राइट्स और शादी के मामलात उस पर है, उसका तर्जुमा पढ़ लिया जाए। लेकिन अगर हम एज अ पाकिस्तानी इसको डिस्कस करें तो आज भी अफसोस होता है कि जब हम केपी वाली साइड पर चले जाएं या पंजाब के साउदर्न साइड्स पर चली जाएं या बलूचिस्तान के कुछ ऐसे इलाकों में चले जाएं, तो वहाँ पर बड़े फ़ख्र से ये बताया जाता है कि हम अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को इनिशियल तालीम तो देते हैं मगर फिर हम उन्हें पढ़ने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे। और फिर ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर उन्हें अपनी पसंद की शादी करने की इजाज़त नहीं होती, जॉब करने की इजाज़त नहीं, शादी कर दी जाती है बच्चियों की। हाँ, और अगर प्रॉपर्टी जायदाद बाहर ना जाए, मतलब हमारे यहाँ पर जो जिसे कहते हैं ना इक्वालिटी की बुनियाद पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई एम ग्लैड दैट यू सिटिंग इन बिटवीन टू वुमेन, लेकिन इट्स जस्ट इन लाहौर, ये पूरी पाकिस्तान में नहीं होता है और ये पूरी दुनिया में भी नहीं है। अफसोस की बात है। लेकिन फरवा, अगर हम पाकिस्तानी की बात करें तो पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, पंजाब की वज़ीर आला एक खातून है और बड़ी धड़ल्ले वाली, बड़ी मजबूत और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रही हैं। तो ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पे बड़ी खूबसूरत मिसालें भी मौजूद हैं, हम क्यों इसके जो बुनियादी हुकूक है उस पर आज भी बात कर रहे हैं? कल जो वाक़या पेश आया कराची में, 12 साल बच्ची की बोरीबंद लाश मिली है और वो भी तशद्दुद ज़दा, तो कहाँ कमी रह गई? देखिए, ये एक तो जो रेप केसेस हैं हमारे मुल्क में, अफसोस की बात यह है कि बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कहने में कोई आड़ नहीं है। जितनी
ये जो वाक़यात हैं बच्चियों के साथ होते हैं, इससे ज़्यादा एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के साथ होते हैं। तो उस पर कोई गुफ्तगू नहीं करता है, इस पर बात करनी चाहिए और इसमें भी इक्वलिटी होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए इस मामले में। और प्रॉब्लम ये है कि आपको वो रानीपुर वाला वाक़या याद होगा, 1 साल हो गया, 2023 में वो वाक़या पेश आया था, उसकी वीडियो मंजर आम पर है, लेकिन उस पर कोई पेशरफ नहीं हुई। उसका मतलब है कि इस मामले में तो हम बिल्कुल ही एक जिसे कहते हैं ना कि लापरवाह सोसाइटी बन चुके हैं। हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो दुनिया के बदतरीन जस्टिस सिस्टम की रैंकिंग में चला गया हुआ है। कहाँ तो हम 50-55 हज़ार से ऊपर केसेस पेंडिंग हैं। और मुझे बताएं कि इस तरह के केसेस जब लगते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, आपको पैसे दे दिए जाते हैं, प्रेशराइज कर लिया, या अगर वो कत्ल हो गया है तो उसके एवज जो भी कसास किया जाता है। तो ये एक तो जस्टिस सिस्टम पे ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो इक्वलिटी की बात आप कर रहे हैं, देखिए इंसाफ में भी इक्वलिटी होनी चाहिए और अपॉर्चुनिटीज़ में भी इक्वलिटी होनी चाहिए। अगर हम घर से स्टार्ट करें, वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल सही। हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी इक्वलिटी नहीं है। हमारी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर भी, आपने बेनज़ीर साहिबा की मिसाल दी, लेकिन आप ये भूल गए कि 1947 से 88 तक बहुत लंबा अरसा है। फिर 1947 से 2024 तक बहुत लंबा गैप है। फरबा, यकीनी तौर पे लोगों को और पाकिस्तानी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है, इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन हम देखते हैं जो औरत मार्च निकलती हैं उसके जिस तरह के स्लोगन्स होते हैं कि अपना खाना खुद गर्म करो, मैं ऐसे ही बैठूंगी, मतलब इस तरह की चीज़ें आपको नहीं लगता कि डैमेज करती हैं ख़वातीन के हुकूक देने के बजाय लोगों को और मुतनफ़िर करती हैं कि जी अगर इस तरह की आपने ज़ुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर देखी जाएगी? अच्छा, तरीका होना क्या चाहिए? मैं फेमिनिस्ट हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब सड़क पे कोई खातून इंडिपेंडेंटली स्कूटी या बाइक चला रही हो, और कभी कभी ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। प्रॉब्लम ये है कि जिस तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल है। अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें, मुझे औरत मार्च से बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, होना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है, स्लोगन्स लगे होते हैं। मुझे प्रॉब्लम ये है जुनैद भाई कि वो जो ख़वातीन निकली होती हैं, स्लोगन्स को भी एक साइड पे रखते हैं, वो जो ख़वातीन निकली होती हैं वो पाकिस्तान की 50% ख़वातीन की रेशो को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं, और अगर कर भी रही हैं तो नॉट राइटली डूइंग इट। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सारी ख़वातीन को तो ये भी नहीं पता है कि वो अभी भी वोट डाल सकती है नहीं डाल सकती। 2024 में आप जाएं ज़रा, अगर सर्वे पर आप केपी वाली साइट को स्टडी करें तो पहली मरतबा ऐसा हुआ कि ख़वातीन ने भी वोट डाला। अब 2024 में एग्जिस्ट कर रहे हैं और पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ख़वातीन वोट डाल दी, तो बेसिक बुनियादी चीज़ तो ये है बात करने वाली। यहाँ पर तो पीछे अमेरिका में आपने पूरा अपना इंट्रोडक्शन उस पे दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा फील आती है कि कहीं हाईजैक तो नहीं कर लिया गया औरत के हुकूक के नाम पे, जो एलजीबीटी कम्युनिटी है या फिर मुख्तलिफ एनजीओज हैं वो उसमें अपना हिस्सा डाल के। कुड बी पॉसिबल, लेकिन मैं एक कड़वा सच बताती हूँ आपको, मर्द की सोसाइटी के अंदर मर्द के साथ प्रॉब्लम नहीं होगा ये ऐसा हो नहीं सकता, मगर अगर मर्द की डोमिनेटिंग सोसाइटी में औरत को औरत से ही प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ख़वातीन ही ख़वातीन को लेट डाउन करने में किरदार अदा करती हैं। आप अपनी सराउंडिंग्स में देख लें, अपने घरों में देख लें, बिल्कुल बहू है तो वो सास के खिलाफ है, सास है तो बहू के खिलाफ है। यही हम अपने ड्रामाज में भी इंस्टिल्ड कर चुके हुए हैं। यही चीज़ें हमारी जनरेशन टू जनरेशन चलती ही आ रही हैं। और ये प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरी बेनज़ीर चाहिए या इवन मरियम नवाज जैसी स्ट्रॉन्ग औरत चाहिए, मैं उसे स्ट्रॉन्ग इसलिए कहती हूँ क्योंकि जेल काटी, उन्होंने यहाँ तक आने में कुछ तो किया है, उनकी कारकर्दगी एक साइड पर है, वो तो बहुत सारे मर्दों की भी नहीं होती है। अगर आपको फातिमा जिन्ना जैसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स चाहिए, इवन अगर आपको इशाल जैसी या मेरे जैसी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस रखने वाली लड़की चाहिए, तो फिर आपको अपने बच्चों को बचपन से ही इक्वालिटी की बुनियाद पर चीज़ें देनी पड़ेंगी, पालना पड़ेगा। और उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अब तालीम है तो इसने शादी कर लेनी है या इसने जॉब नहीं करनी। अपॉर्चुनिटीज़ तमाम लोगों के लिए इक्वल होनी चाहिए। और फिर आप देखिएगा कि जब औरत मर्द के शाना बशाना खड़ी होती है तो फिर उसकी, मेरे नज़दीक तो कायद आज़म और फातिमा जिन्ना वाली मिसाल बनती है कि दो बहन भाई और जिनका विजन इतना क्लियर था कि उन्होंने अपने भाई को ना सिर्फ सपोर्ट किया, और उसके बाद भी बहुत 20 मिसालें मिलती हैं ख़वातीन की जिन्होंने मर्द के साथ, और देखें बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट
इट्स वाइस वर्सा। बिल्कुल ऐसे है। हर अच्छा, औरत के अगर पीछे हम मर्द भी हो। मसावात की बात ही कर रहे हैं, खवातीन के लिए कौन से बराबरी के हकूक़ हैं जो अभी हम समझते हैं कि होने चाहिए और नहीं है? देखिए, पहली बात है ख़वातीन को पढ़ाई मिलनी चाहिए, बिल्कुल, और उससे भी पहले कुछ इलाकों में खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। खाना एक बहुत बुनियादी चीज़ है। आज भी हमारे सिंध में माल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं, ख़वातीन ज़चकी के दौरान मर जाती हैं, और हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से कभी इस पर सोचा नहीं है। अगर दूध का गिलास है तो वो खातून से पहले मर्द को दिया जाता है, खातून को नहीं दिया। तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर तालीम को डिस्कस करना पड़ेगा। तालीम एक ऐसी बुनियादी चीज़ है जो शऊर हासिल करने में या उसको ट्रैक करने में मदद करती है। अगर आपको एक चीज़ का सही और गलत पता होगा तो आप उसको चुनने में देर नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं तो फिर आप ज़माना जहालत में रहे। और पेरेंट्स की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप ये जो बात कर रहे हैं कि दूध का गिलास पहले बेटे को मिलेगा, भाई तो ऐसी बहुत सी माएँ हैं जो तरजीह देती हैं अपने बेटों को, अपने और खुद औरत होने के बावजूद, औरत होने के बावजूद नहीं हूँ कि बेटे को दूध दिया जा रहा है या मलाई पहले दी जा रही है। मैं इसके खिलाफ हूँ रियलाइज कि ना बेटी करवाया को जाए, क्यों उसको नहीं दिया फील जा ना रहा। हो, मतलब उसका भी एक फीलिंग हर्ट होती होगी, जारी बात है उस बच्ची की, वो बता ना सके। एग्जैक्टली देखिए, पॉइंट ये है कि, और ऐसा होता है, हमने गांव देहातों में देखा है बिल्कुल ऐसी है। कि पहली चीज बेटे के आगे रखी जाती है, फिर दूसरी आप दोनों के आगे रखें। कोई पढ़ाई का कॉन्सेप्ट बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लड़कों को सिर्फ पढ़ाने का रिवाज है, लड़कियों को पढ़ाने का मैं रिवाज आपको नहीं है। रिसेंटली बताऊं कि आई वेंट टू KPK और कोहिस्तान विजिट करने का मौका मिला, और वहाँ पर बड़े फख्र से, बड़े प्राउडली जो वहाँ के लोकल्स थे वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ बच्चियाँ नहीं पढ़ती हैं, और अगर पढ़ती हैं तो वो बहुत इनिशियल स्टेज तक पढ़ती हैं, उसके बाद हम उनको घर बिठा देते हैं, एंड दे आर नॉट इवन अलाउड टू गेट मैरिड, एंड इफ दे गेट, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता है। आई डू नॉट वांट टू अटर दैट। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आपको इस्लाम अपनी पसंद से शादी करने का राइट देता है, जब आपको इस्लाम ट्रेड करने का, जॉब करने का राइट देता है, हज़रत खदीजा की मिसाल मौजूद है। हम प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम पसंद लोग हैं, इस्लाम अमन पैरा लोग नहीं है। और अगर मैं मज़हब को भी 1 मिनट के लिए साइड पे रख दूं तो हम सोशली भी इतने पीछे जा चुके हैं कि हमें शायद 1 सदी चाहिए होगी इस चीज़ को डिलीवर करने के लिए कि हमारी बच्चियां भी उतना ही किरदार अदा कर सकती हैं किसी भी घर में या मुआशरे में जितना एक मर्द अदा करता है, और समटाइम्स ज़्यादा अदा करता है। ऐसी इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, फरवा अभी बात कर लेते हैं तो हज़रत खदीजा ने तो खुद आकाए दो जहां को अपना रिश्ता भिजवाया था, बाकायदा उन्होंने प्रपोज किया था। और जहां पर हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई की कि नहीं होनी चाहिए, या जो इलाके नहीं पढ़ाते हैं, एक पढ़ी लिखी माँ जो है पूरी सोसाइटी को संवार सकती है। बिल्कुल। और मैं इस पर एक छोटी सी बात और इशाल कहूँगी, क्योंकि आपने औरत मार्च का जिक्र किया था। देखिए, मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो मेरे वालिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी माँ के साथ मेरे वालिद ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं मुझे यहाँ बिठाने के लिए, मुझे पढ़ाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मुझे वो सब एक्सप्लोर करने की इजाज़त दी जो एक खातून नॉर्मली काबिल तारीफ है। यकीनी तौर पे ऐसे वालिदैन, इसका मतलब है कि मर्द प्रॉब्लम नहीं है, आपको अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है, और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप खातून का साथ देकर उसे निकाल सकती है। यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी अगेंस्ट ऑफ अ मैन, यू कैन बी बाय द साइड ऑफ अ वुमन। ब्रेक में हम बात कर रहे थे वैसे ऑन अ लाइटर नोट कि खवातीन का जो हुकूक की बात है, ये देही इलाकों में तो बड़ा मसला है, लेकिन शहरों में ये हिसाब उलट है। वहाँ पे मर्दों को हुकूक की जरूरत, मर्दों को हुकूक की जरूरत है, उस पर कोई बात नहीं होती। नहीं, आप एग्री करेंगे? अब आप अपनी शादीशुदा जिंदगी के मसाइल डिस्कस करना नहीं, ये तो मेरे ख्याल में 99% मर्दों के यही मसाइल हैं। नहीं, मर्दों के भी मसाइल होते हैं, लेकिन आई डिसएग्री, क्योंकि वो सारी जो महरूमियाँ, वो कहते हैं कि खवातीन ना शेड कर रही होती हैं शादी के बाद, फिर वो सारे बदले लेती हैं अपने हस्बैंड से। और जुनैद खासे मुतासिर है इस चीज़ से। मुझे लग रहा है जुनैद भाई जो है ना वो एग्री किया इस बात से, पोले फोड़ना चाह रहे हैं, तो हो सकता है जुनैद भाई ऐसा हो, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शादी के बाद आपको भी इसका एक्सपीरियंस होगा और फिर आप बेहतर तरीके से बता